गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि कक्षा 12 के लिए एक चैप्टर एक भाग अपने कर चुके हैं, कौन सा वो डिफरेंशिएशन अवकलन वाला एक पार्ट अपने कर लिया। आज भी एक नया टॉपिक लेके फिर से आपके सामने हाजिर हैं, जो आपके कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर है संबंध तथा फलन। बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। तो रिलेशन और फंक्शन होता है कि आज इसके बारे में अपने थोड़ी डिटेल से क्या परिचय वगैरह लेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और रिलेशन का और फंक्शन का काम अपने जो किस प्रकार से लेते हैं वो अपने आज सीखेंगे। तो जो इसी क्रम में आगे चलते हैं कि कुछ स्टार्टिंग जैसे 11th क्लास के अंदर अपने पढ़ते हैं सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी में तो समुच्चय सिद्धांत है, समुच्चय क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर नहीं आ रहा तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज अपने यहाँ से पूरा सीख लेंगे। सबसे पहला काम तो अपने देखेंगे भाई समुच्चय क्या है। पहला क्या सीखेंगे, समुच्चय क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे जो भी चीजें। समुच्चय के बाद में अपने सीखेंगे क्रमित युग्म। क्रमित युग्म मतलब ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर के बाद में पढ़ेंगे जैसे कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है, सीपी बोलते हैं इसे। ये ऑर्डर पेयर ओपी। उसके बाद अपने पढ़ेंगे भाई संबंध पढ़ेंगे। तो संबंध के अंदर इसके प्रकार पढ़ेंगे। पहले तो देखेंगे संबंध होता है क्या है। संबंध समझ आने के बाद उसके प्रकार, उसके क्या पढ़ेंगे प्रकार। इसके 3 प्रकार होते हैं अभी। एक तो पढ़ा जाएगा स्वतुल्य, फिर पढ़ेंगे सममित, तीसरा पढ़ेंगे संक्रामक, और जो चौथा है ना उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध बोला जाता है। ये कुछ जानकारी अपने पढ़ेंगे। संबंध वाला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अपने पढ़ेंगे फंक्शन। फलन क्या है, इसके प्रकार वगैरह सब पढ़ेंगे, है ना, कितने इसके टाइप होते हैं। इसके बाद फलनों का संयोजन। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे पढ़ेंगे फलनों का संयोजन। फलनों के संयोजन में वो सारी चीजें पढ़ेंगे। गॉफ के बारे में पढ़ेंगे, फॉग के बारे में पढ़ेंगे, और क्या गॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इतनी सारी जानकारी अपने को पढ़ने को मिलेगी। तो चैप्टर बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग है, आप आराम से मन लगा के सीखें। तो संबंध और फलन को सीखने के लिए सबसे पहला काम क्या है, समुच्चय क्या है, जो 11th क्लास में अपने सीखते हैं। सेट थ्योरी जो पहला चैप्टर है आपका 11th क्लास में मैथमेटिक्स जो पहला चैप्टर है उसके अंदर पढ़ते हैं, वो कुछ डिटेल में आपको यहाँ समझा दूंगा। 11th में अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आराम से समझना, बढ़िया मजेदार शानदार आपका टॉपिक चलेगा। पहला समुच्चय पढ़ेंगे, उसके बाद क्रमित युग्म के बाद कार्तीय गुणन क्या होता है ये सीखेंगे। फिर देखेंगे भाई संबंध क्या होता है। संबंध के बाद संबंध के 4 पैटर्न है, 4 प्रकार वो सीखेंगे। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। जब रिलेशन आपका ये कंप्लीट हो जाए, इसके कई प्रश्न वगैरह और लेंगे। और उसके बाद अपने पढ़ेंगे फंक्शन क्या है, फलन आपका क्या होता है और फलन के कितने प्रकार है वो सीखेंगे। ये सीखने के बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है फलनों का संयोजन। फलन आपस में किस प्रकार से संयोजित होते हैं, गॉफ का मान किस प्रकार से निकालना होता है, फॉग की वैल्यू कैसे निकलेगी, और गॉग की वैल्यू कैसे आएगी। ऐसे क्वेश्चन लेके अपने इस चैप्टर को पूरा करेंगे। बढ़िया है, मजेदार है, आपको भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने जो सेट थ्योरी है वो क्या है। स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का है जो समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय आप लोगों ने वैसे पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। सबसे पहली जानकारी है कि समुच्चय होता क्या है। अपने 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? समुच्चय कहलाता है।
तो सबसे पहले बारी आती है सेट क्या है, समुच्चय क्या है। व्हाट इज सेट? सेट क्या है, समुच्चय क्या है। तो जो सेट थ्योरी अपनी वो क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। सुपरिभाषित संग्रह क्या होना चाहिए, वस्तुओं का, राशियों का सुपरिभाषित जो संग्रह होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सेट समुच्चय कहलाता है। अब समुच्चय सुपरिभाषित किस प्रकार से होना चाहिए, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, क्या लिखता हूं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से आप सारे भली भांति, है ना, आप सारे क्या उनको भली भांति आप पहचान करते हैं, क्योंकि अपने कक्षा 6 से लेके अपने ये नेचुरल नंबर है जो प्राकृत संख्या उसकी जानकारी दी जाती है, संख्याओं की जानकारी देनी होती है, उसमें अपने सारी चीजें पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ना, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये सारी चीजें अपने सीखते हैं। तो इसी क्रम में और आगे चले कि प्राकृत संख्या को आप क्या लिखते हो, n के द्वारा। होती क्या है भाई, होती ये है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ऐसे चलती रहती है, ऐसे ये चलती रहती है। अब जब प्राकृत संख्याओं को आपने लिखा है, ये कह रहा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय को हमेशा क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, मंझले ब्रैकेट के अंदर दर्शाया जाता है, और समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा, बड़े अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा, बड़े अक्षरों के द्वारा हमेशा समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन होगा। और साथ में ये जो अंदर लिखे हुए आपको जो नजर आ रहे हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, 4 लिया, क्या लिया, 4 लिया। 4 ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, क्या होता है, बिलोंग करता है, क्या होता है, बिलोंग करेगा। 4 बिलोंग्स टू n, भाई n के अंदर देखो 4 बिलोंग करा ना, n के अंदर ही मौजूद है, तो इसे लिखने का पैटर्न होता है कि 4 बिलोंग्स टू n। अब जैसे मान लो मैं ये लिख देता हूँ कि -1 क्या n के अंदर है, क्या नेगेटिव अंक n के अंदर होते ही नहीं होते हैं, तो आपको करना क्या है, बिलोंग्स टू का साइन बना के उसको काट देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। -1 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। -1 है जो n का मतलब प्राकृत संख्याओं का हिस्सा नहीं है, उसका एक अवयव नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो बिलोंग्स टू का साइन होगा जब उसके अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा, उसके अंदर क्या होगा, लाइव वो करेगा। और नहीं करेगा तो उस समय बिलोंग्स टू का साइन बना के उस पर एक कट लगा दिया जाता है, ताकि क्या पढ़ा जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो अंदर हमेशा जो भी लिखे होते हैं सारे क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। बाहर ये जो जिसके द्वारा लिखना होता है, समुच्चय को रिप्रेजेंटेट आप करते हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा ही होना चाहिए, बड़े अक्षरों के द्वारा अपने उसको रिप्रेजेंट करवाया जाता है। इसी क्रम में और आगे चलते हैं कि समुच्चय को लिखने का पैटर्न, जो कि आप 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि समुच्चय को 2 तरीके से लिख सकते हैं। 2 तरीके से कैसे, जैसे पहला आता है समुच्चय रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है, 2 पैटर्न्स होता है। एक तो होता है रोस्टर, क्या होता है, रोस्टर विधि या रोस्टर प्रणाली, और दूसरा जो पैटर्न होता है वो होता है आपका समुच्चय निर्माण। क्या होता है, समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। जैसे रोस्टर रूप तो यही है जो आप ये सामने देख रहे हो, अंकों को या जो भी लेटर्स आपको दे रखा है उनको सीधे आप लिख देते हो मंझले ब्रैकेट के अंदर। जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, 2 4 6 8 और 10, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने क्या कर दिया, एक सेट को तैयार करवा दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, रोस्टर प्रणाली कहलाती है, रोस्टर रूप आपका कहलाता है। अब जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें इसी सेट को मैं आपको लिख के बताता हूँ होता क्या है। होता यह है कि इसको थ्योरेटिकल पार्ट में लिख देना, कुछ भाषा के रूप में, सिंबॉलिक रूप में आप इसको जब जनरेट करवा देते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाते हैं, समुच्चय निर्माण कहलाता है। जैसे आप ये नोट कर रहे हैं कि जैसे a इक्वल्स टू
मैं इसको क्या ले लेता हूँ, जैसे 2x, चलो हाँ ठीक है ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप x लिखें वो आपकी इच्छा है, ठीक है, सिंबॉलिक है। मैंने लिखा 2x जबकि, ये जबकि का साइन होता है ना, या फिर आप इसको स्लैश नहीं करके डॉट लिखा हो किताबों के अंदर तो डॉट भी लगा, सॉरी 2 बिंदु भी आप लगा सकते हैं, एक ही चीज है। अब इसके बारे में समझाना पड़ता है कि ये जो आपने जो 2x लिखा है, 2 तो समझ आ रहा है, एक अंक है, x के बारे में डिटेल आपको लिखनी पड़ती है कि x आप किससे लेते हो। आप ये लिख सकते हो कि x आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। अब ये भी देखना है कि सेट आपका ये है, तो नेचुरल नंबर तो आपके पास इनफाइनाइट होते हैं, भी आपके पास ये चलते रहेंगे, तो ऐसा तो है नहीं भी आप अनंत वैल्यू इसको लिख के बता दोगे, ऐसा तो है नहीं। तो ये देखो कहाँ तक एंड होगा, नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट करना, आपने यहाँ रखा 1 तो क्या मिला 2, फिर आपने यहाँ क्या रखा 2 रखा, क्या आएगा 4 आएगा, फिर आपने क्या रखा 3 रखा 6 आएगा, 4 रखेंगे क्या आएगा 8 आएगा, और 5 रखते ही क्या आ जाएगा 10, और 6 रखोगे तो क्या आएगा 12। तो 6 तो रख नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या 12 नहीं है। तो आप ये लिखोगे कि x है जो 1 से स्टार्ट होके और कहाँ तक 5 या 5 से क्या होना चाहिए छोटा। अब आप इसको जैसे ही खोलोगे आपके पास ये सेट है वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो ये तो है खुला हुआ रूप, और ये कहलाता है कि आपने क्या बना दिया, इसको एक नियम के रूप में, एक पैटर्न के रूप में लिख दिया है, तो ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कहलाता है आपका रोस्टर रूप। तो ये है भाई आपका समुच्चय, है ना, ये है आपकी सेट थ्योरी। अब इसमें सेट थ्योरी के अंदर देखो, अगर ऐसे पढ़ा जाए तो 11th है आपका टॉपिक, काफ़ी लंबा भी है, काफ़ी बड़ा है, आप आराम से इसमें और भी चीज़ें ऐड आप करवा सकते हैं ना, और भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो इसी क्रम में और आगे चलते हैं कि समुच्चय तो आपने देख लिया, समुच्चय मोटे मोटे शब्दों में होता क्या है, समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, सबसेट समझ आ रहा है कि आपको सबसेट क्या होता है, वो एक आगे भी चलेगा। जैसे सबसेट है क्या होता है, सब सेट। उप समुच्चय क्या लिखते हैं, उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है, वही उप का मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। जैसे मान लो ये सेट आपका एक बन रखा है ए, मैं इसमें से कुछ एलिमेंट लिख के नया सेट बना देता हूँ, जैसे उसको मैंने क्या नाम दे दिया बी, मैंने लिया भाई 2 6 और 2 एलिमेंट मैंने लिए, और मैंने एक नया सेट तैयार करवा दिया। ये दोनों एलिमेंट किस सेट के अंदर है, इस सेट ए के अंदर आपके पास मौजूद है, तो जो सेट बी है वो कहलाएगा ए का क्या, सबसेट, ए का उप समुच्चय होगा। तो इसको लिखने का पैटर्न क्या है, सिंबॉलिक रूप में क्या लिखते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी क्या है, सबसेट है किसका, ए का। तो ये सबसेट का साइन है, जो सी की तरह नजर आ रहा है, थोड़ा सा ये लंबा होता है सी से, तो ये आपका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो बी आपका क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। अब आगे चलते हैं, इसी क्रम में धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। अच्छा चलो, एग्जाम्पल लिख रखा है, उसी के अंदर आपको ये और समझा देता हूँ कि समुच्चय में जैसे आपके पास संख्याएं चलती जा रही है ना, आगे क्या डॉट डॉट के चिन्ह आपने लगा रखे हैं, इसका मतलब ये जो आपके पास संख्या है वो इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। तो ये जो समुच्चय का एग्जाम्पल है, इस समुच्चय को बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्या है, अपरिमित। अपरिमित समुच्चय कैसा है, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट है। और जो नीचे एक एग्जांपल मैंने और लिया ए वाला, इसके अंदर देखो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो आप इस सेट को क्या बोल सकते हैं, परिमित समुच्चय। क्या है, फाइनाइट सेट है ये आपका परिमित समुच्चय। जहां नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट काउंटेबल हो, काउंटेबल नहीं हो, आप उनको काउंट नहीं कर पाए, वो सारे सेट क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। और ऐसे समुच्चय जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनको अगर आप काउंट कर लेते हो, काउंट करके बता देते हो भाई अवयव कितने हैं आपके सेट के अंदर, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, आपका परिमित या फाइनाइट सेट कहलाते हैं। अब एक शब्द और आता है, चलो जानकारियाँ धीरे धीरे निकल के आ रही है, जितना मैं आपको समझा पाऊँ वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये सेट है, इसका ऑर्डर आप कैसे निर्धारित करोगे, उसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए। समुच्चय की क्या होती है, कोटि। क्या होती है, समुच्चय की कोटि। ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा कि किसी समुच्चय के अंदर, किसी सेट के अंदर
कितने अवयव है, 1 2 3 4 5। इस सेट के अंदर क्या है, 5 अवयव है। तो इस सेट की जो कोटि है ऑर्डर ऑफ ए है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऑर्डर ऑफ ए आपका क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे आपको सेट की और सेट के बारे में कुछ जानकारियां पता होनी चाहिए, है ना। आगे फिर और आगे चलते हैं, उसको आगे बढ़ाएं। तो देखो ऐसे समझें तो सेट थ्योरी काफ़ी बड़ी है, उसमें भी कम से कम 2 घंटे का वीडियो आपका चल जाता है। फिर भी कोशिश ये करते हैं कि जितना कवर करवा सकें उन सभी बातों को कवर करें। अब आगे चलते हैं कि क्रमित युग्म क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है। क्रमित युग्म आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, क्रमित युग्म। ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का क्या मतलब, देखो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। इसका मतलब आपके पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, ए और बी। क्या होने चाहिए, ए और बी। ये जो मैंने लिखा है ए और बी ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, ये आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाएगा, क्रमित युग्म कहलाता है। अब देखो युग्म का मतलब तो समझ आ रहा है कि 2 एलिमेंट होने चाहिए, क्रमित। देखो क्रमित मतलब क्रय और मैं, इसका मतलब क्या है, क्रम का बड़ा महत्व है। क्रम का क्या है, बड़ा महत्व है। महत्व क्यों है कि a, b है, उसको यदि आप b, a करवाओगे तो वो कभी भी क्या नहीं होंगे, आपस में बराबर नहीं होगा। जैसे 2, 3 आपको दे रखा है, ये कभी भी 3, 2 के बराबर नहीं होगा। तो ये आपका कहलाता है ऑर्डर पेयर। इसका भी एक क्वेश्चन आता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि अपना a, b है जो किसी c, d के यदि बराबर हो, ऐसा लिखा हो जाए कि a, b है, c, d के बराबर है, तो इसका मतलब आप हमेशा ये मान के चलना कि पहले वाला एलिमेंट पहले के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया, है ना, ये लिखी गई जो जानकारी है, इसका मतलब ये होगा कि ये हमेशा c के इक्वल होगा और जो b है वो हमेशा ही क्या होगा, d के बराबर होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार का बनेगा वो देख लो। ये कहेगा जैसे x + 2, 4 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 3, 4 ये दे रखा है। ये आपको प्रश्न में मिलेगा, ऐसा बराबर आपको मिलेगा। तो ये है क्या, देखो ऑर्डर पेयर है, क्रमित युग्म है, दोनों बराबर हैं। तो आप देखें कि पहले एलिमेंट को आप पहले के बराबर करो। प्रश्न में ये लिखा आएगा कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो करना क्या है, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल आप करवाओ, दूसरा सेकंड वाला इक्वल है ही, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे, 3 है, 2 को उधर ले जाओ तो घट के क्या होगा, 1 होगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो कुल मिला के ऑर्डर पेयर पर आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप ऑर्डर पेयर होता है क्या वो समझ आ गया। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि 2 एलिमेंट्स के द्वारा बना गया एक ऐसा सेट होता है जिसको यदि आप उल्टा करवा दो तो वो कभी भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। बाकी जो नॉर्मल सेट होता है उसमें आप संख्याओं को, है ना, एलिमेंट्स को आप आगे पीछे लिखते हो, उसका कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दोनों तरीकों में वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और जो ऑर्डर पेयर है, क्रमित युग्म है, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। एक का मतलब अलग है, दूसरे की वैल्यू अलग आपको मिलेगी। अब इसी क्रम और आगे चलते हैं। अब बढ़ते हैं भाई, कार्तीय गुणन है क्या। देखो कार्तीय गुणन कुछ नहीं है, क्रॉस अपने को करवाना होता है। क्या होता है, कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका होता क्या है, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन को बोलते हैं सीपी। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, ये इसे बोलते हैं सीपी। जैसे आपके पास 2 दे रखे हैं सेट, एक सेट में छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 और 2 आपको दे रखा है। सेट बी है, उसमें आपको क्या दे रखा है, जैसे मान लो 3 और 4 ले लो, क्या दे रखा है, 3 और 4 आपको दे रखा है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है कि ए क्रॉस बी क्या चाहिए, ए क्रॉस बी। ये जो लिखते हैं ना ए क्रॉस बी लिखते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। निकलेगा कैसे, इसको एक वो बबलिंग के द्वारा सीखते हैं। छोटे छोटे 2 बबल बनाए, ठीक है, ये 2 सेट बनाते हैं। ये आपका सेट ए बन गया, ये सेट कौन सा हो गया, बी। सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है, 1 और 2। सेट बी के अंदर क्या है, 2 एलिमेंट है, 3 और 4। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि जो सेट ए है
उसका जो 1 एलिमेंट है पहले वाला वो किस किस से कनेक्ट हो सकेगा, 1 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 1 4 के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो देखो 1 3 के साथ कनेक्ट होगा तो अपना क्या आएगा 1, 3, 1 4 के साथ कनेक्ट होगा तो क्या आएगा 1, 4। अब ये वाला जो 2 है वो 3 के साथ भी कनेक्ट होगा तो क्या लिखा जाएगा 2, 3, और 2 क्या होगा 4 के साथ भी कनेक्ट होगा तो क्या लिखा जाएगा 2, 4। तो इसको यदि आप परिभाषित करना चाहते हो, परिभाषा यदि लिखना चाहते हो तो देखो कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन क्या होता है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित होने वाले, है ना, परिभाषित होने वाले क्रमित युग्मों का क्या है, देखो सेट बना रखा ना, तो क्रमित युग्मों का समुच्चय क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में बनने वाले सभी संभव क्या है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में बनने वाले सभी संभावित या संभव क्रमित युग्मों का समुच्चय क्या कहलाएगा, आपका कार्तीय गुणन कहलाएगा, सीपी आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, सीपी कहलाएगा। मतलब ये रिलेशन है, एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन है। 1 रिलेटेड है 3 से, 1 रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड है 3 से, 2 रिलेटेड है क्या है 4 से। ठीक है, तो ये कार्तीय गुणन होता है। इसी कार्तीय गुणन के द्वारा ही आप संबंध को आगे चल के डिफाइंड करोगे, उसको आप सीखोगे, समझोगे। तो और आगे चलते हैं कि सेट जो आपने बनाया किसका, कार्तीय गुणन का जो सेट बनाया है, उसी में से मैं 2 छोटे छोटे रिलेशन उठाता हूँ। रिलेशन हमेशा इसका सबसेट होता है, वो कारण आपको अभी समझ आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने एक रिलेशन लिखा, कोई सा ले लेता हूँ, चलो छोड़ो, सीधा लिख देता हूँ कि ए क्या है, ए लेस देन ऑफ बी है, मतलब ए बी से छोटा है। ए किसका पढ़ा जाएगा, पहले वाले सेट का एलिमेंट, बी किसे पढ़ेंगे, सेकंड वाले सेट के एलिमेंट के द्वारा। आप कार्तीय गुणन के द्वारा देखोगे तो देखो ये फर्स्ट और सेकंड हो गए, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी। तो देखो सभी के अंदर ए छोटा है, बी क्या है, बड़ा है। तो जैसे मैं आर को लिखूंगा इस संबंध के जरिए, तो मेरे को आर क्या मिलेगा, एक का आएगा 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। एक रिलेशन मेरे को ये वाला मिला। तो जैसे ये रिलेशन मैंने लगाया, मेरे पास क्या है, पूरा कार्तीय गुणन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिलेशन मैं आपको और लिख के बताता हूँ, आर इस बार मैं ले लेता हूँ बी माइनस ए। क्या ले लेता हूँ, बी माइनस ए। मतलब कि 2 अवयवों का जो अंतर है वो क्या है, 2 के बराबर है। रिलेशन मैंने क्या लिया कि b माइनस ए करवाऊं, मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाए, 2 आ जाए। मतलब दोनों जो अवयव हैं उनका जो अंतर है वो 2 के बराबर होना चाहिए। मेरे को सिर्फ वो क्रमित युग्म छांटने हैं। तो आप देखें वो काम मिलेगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा। तो पहला तो मैंने लिखा 1, 3। 4 में से 1 घटाओगे 3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा तो ये नहीं लिया जाएगा। 3 में से 2 घटाओगे फिर 1 आ रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। 4 में से 2 घटाओगे 2 आ रहा है, तो 1 आपने क्या लिया, ये वाला। तो R आपका बन के हो गया तैयार, ये वाला। तो देखो R के अंदर जो मैटर आ रहे हैं, जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये पूरे अवयव हैं R के अंदर, ये कहाँ से आते हैं, A क्रॉस B के द्वारा आते हैं। तो जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B के, B का क्या होगा, यह तो होगा सबसेट, जैसा कि आपको यहाँ से जानकारी मिल रही है। या हो सकता है उसके इक्वल, या हो सकता है उसके इक्वल, जैसे कि यहाँ से जानकारी आपको मिल रही है। या तो पूरा का पूरा क्या होगा, A क्रॉस B नजर आएगा, या उसका क्या होगा, एक तरह का एक सबसेट, उसमें से कुछ एलिमेंट आपको उठा के रख देने, तो वो आपके पास वैल्यू देगा। तो ये होता है रिलेशन। तो रिलेशन कहाँ से आता है, कार्तीय गुणन के द्वारा आता है। कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है उसके द्वारा आपको मिलते हैं। अब इसके जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आप लोग हमारा मनोबल बनाते रखोगे तो नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। और संभावना, कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करें, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे पैटर्न से, अच्छे से एग्जाम्पल लेके आपको किसी भी मैटर को कवर अप अच्छे ढंग से करवाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए सबको थैंक यू।